नमस्कार। कभी सोचा है कि एक टीचर का असर, उसका प्रभाव कहाँ जाकर खत्म होता है? क्या वो सिर्फ क्लासरूम की दीवारों तक ही रहता है, या फिर उन जिंदगियों में गूंजता रहता है जिन्हें वो छूते हैं, और फिर उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी? आज हम इसी गहरे और अक्सर अनदेखे असर की पड़ताल करने वाले हैं कि कैसे टीचर्स हमारे समाज की नींव रखते हैं। सर, आज हमारा आखिरी दिन है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि इनमें भावनाओं का एक सैलाब छिपा है। किसी भी सफर का अंत हमेशा मुश्किल होता है, खासकर तब जब 2 सालों में अनगिनत यादें और एक गहरा लगाव बन गया हो। आज की इस चर्चा में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। एक भावुक विदाई से शुरू करके हम उस असर के दायरे को समझेंगे, फिर स्कूल की असली चुनौतियों को जानेंगे और आखिर में एक टीचर की सच्ची भूमिका को पहचानेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला पड़ाव है वही विदाई का पल। ये एक ऐसा लम्हा था जहां अलविदा कहने का दुख और एक नई शुरुआत का उत्साह दोनों एक साथ मिल रहे थे। ये एक बड़ा ही दिलचस्प बदलाव था। जो छात्र छात्राएं कभी कोर्स खत्म होने का इंतजार किया करते थे, अब उसी पल में उन्हें लग रहा था कि अरे, समय कितनी जल्दी बीत गया, अब तो यहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा। जरा सोचिए, रोज घंटों का सफर, कई बसें और मेट्रो बदलना, ये सब बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन जैसे ही वे अपने साथियों के साथ क्लास में होते थे, सीखने और सिखाने के उस जुनून में, तो सफर की सारी थकान, सारी मुश्किलें सब बेमानी हो जाती थीं। तो अब इन व्यक्तिगत अनुभवों से जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन नए टीचर्स का सामूहिक प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है। और जब इसके गणित को देखेंगे ना, तो सच में हैरानी होगी। सिर्फ एक टीचर अपने पूरे करियर में वो कम से कम 10,000 बच्चों की जिंदगियों को छूता है। ये एक अकेले इंसान का प्रभाव है। और अब इस एक बैच को देखिए। यहाँ से लगभग 150 नए टीचर्स देश के भविष्य को आकार देने के लिए निकल रहे हैं। तो अब जरा वो गणित करते हैं। 150 टीचर्स और हर एक 10,000 जिंदगियों को प्रभावित करेगा। ये कुल मिला के बनता है 15 लाख। जी हाँ, 15 लाख जिंदगियां, 15 लाख परिवार। सिर्फ एक बैच से इतना बड़ा बदलाव मुमकिन है। और ये जबरदस्त असर कहाँ महसूस किया जाएगा? इन नए टीचर्स में से ज्यादातर का लक्ष्य दिल्ली के सरकारी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में पढ़ाना है। मतलब ये उन जगहों पर जा रहे हैं जहां इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन इन स्कूलों में पढ़ाना आसान नहीं होने वाला। यहाँ की चुनौतियाँ आखिर हैं क्या, और क्यों एक टीचर का मिशन यहाँ इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? इसे समझने के लिए हमें उन बच्चों की दुनिया में झांकना होगा जिन्हें ये पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ दशकों में सरकारी स्कूलों का चेहरा काफी बदला है। आज यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे उन परिवारों से आते हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी दुनिया क्लासरूम के बाहर बहुत अलग और बहुत कठिन है। हिंसा, प्रताड़ना, भेदभाव और हर तरफ से अस्वीकृति, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। कई बच्चों के लिए ये उनकी रोज की सच्चाई है। वो हर दिन इन कांटों के बीच से गुजरकर स्कूल के दरवाजे तक पहुंचते हैं। और यहीं पर स्कूल की भूमिका सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। उनकी मुश्किलों से भरी दुनिया में स्कूल ही शायद वो अकेली जगह है जहां उन्हें एक अलग, एक बेहतर अनुभव मिल सकता है। एक ऐसी जगह जहां उन्हें सुरक्षा, सम्मान और उम्मीद मिल सकती है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए एक टीचर की असली भूमिका क्या है? क्या ये सिर्फ गणित और विज्ञान पढ़ाना है, या फिर कुछ ऐसा है जो किताबों से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा जरूरी है? देखिए, सब्जेक्ट पढ़ाना तो जरूरी है और बच्चे समय के साथ उसे सीख ही लेंगे। लेकिन एक टीचर का जो सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल काम है ना, वो है बच्चों के मन में इंसानियत के प्रति विश्वास को जगाना और उसे जिंदा रखना। टीचर का असली मिशन है बच्चे को ये यकीन दिलाना कि दुनिया में अच्छाई, सच्चाई, समानता और न्याय मौजूद है, भले ही उसने इसे अपनी दुनिया में न देखा हो। उन्हें सम्मान देना, उनकी बात को सुनना, ये एक टीचर का सबसे कठिन और शायद सबसे जरूरी काम है। और यही आखिरी संदेश उन नए टीचर्स को दिया गया, एक आदर्श बने। क्योंकि जब बच्चे एक टीचर को देखते हैं तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं सीखते, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना सीखते हैं। और यही शिक्षण की असली सफलता है। तो अंत में सवाल यही है कि एक टीचर की असली विरासत क्या है? पढ़ाए गए सबक या बदली हुई जिंदगियां, अकादमिक ज्ञान
या फिर लाखों बच्चों के दिलों में जलाई गई अच्छाई और इंसानियत की वो लौ। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसका असर समय से भी परे है। If this reflection spoke to you, like, subscribe, and share